गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप दुबे आपके अपने चैनल केडी स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए प्रमुख आंदोलन घटनाएं समझौते की क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज आपको ये सब आंदोलन की क्लास कराई जाएगी। आज एक ही क्लास में हम आपको ये जितने भी आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, समझौते दिखाई दे रहे हैं, आज एक ही क्लास में फिनिश कराए जाएंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं नए विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1885 में हुई। स्थापना दिवस इसका 28 दिसंबर 1885 बोला जाता है। इसके संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनका शॉर्टकट नाम A.O. ह्यूम भी होता है। ये स्कॉटलैंड के हैं। स्थान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्थापना हुई थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब वाइसराय भारत के लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम पर किया था। कांग्रेस की स्थापना के बाद सबसे पहला आंदोलन हुआ जिसका नाम था होम रूल आंदोलन, जिसकी शुरुआत सन 1916 में हुई। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, शुरुआत की थी। बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने, मद्रास में एनी बेसेंट ने। इसके बाद हमारा 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट शुरू हुआ। यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसके विरुद्ध ये रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को शुरू किया गया था। ये ऐसा कानून था जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। भारत में इसका नेतृत्व दो लोगों ने किया था, जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल था। ये 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इसको रॉलेट एक्ट की शुरुआत की गई थी 19 मार्च सन 1919 को। स्टूडेंट्स, इनकी सन याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में इनकी डेट के बारे में भी पूछा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के बाद हमारा जलियांवाला हत्याकांड आता है। तो जलियांवाला हत्याकांड हमारे रॉलेट एक्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट किया गया था। ये इसलिए हुआ था जब कुछ भारतीय रॉलेट एक्ट की मीटिंग कर रहे थे, तब अंग्रेज़ के एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम था जनरल डायर, उसने हमारे देश के कुछ लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसके कारण हमारे देश के बहुत लोग मारे गए थे। इसलिए इस हत्या को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, ये हमारी एग्ज़ाम में बन सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक नहीं बना है। अब हम नेक्स्ट आंदोलन पे आते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट किया गया था। ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, तुर्की में खलीफा की पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। इसमें खलीफा का पद हटाने के लिए ये भारतीय सहयोग नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
इसके बाद असहयोग आंदोलन के चलते चलते तो हमारे देश में एक चोरी चोरा कांड हो गया। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जलियांवाला हत्याकांड के बाद कुछ भारतीय बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत उग्र हो गए थे। तो उन्होंने एक अंग्रेज़ी थाने में अंग्रेज़ी के सैनिकों में पूरे थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण कुछ सैनिक मारे गए थे, कुछ सैनिक झुलस गए थे, कुछ घायल हो गए थे। इसलिए इस कांड को चोरी चोरा कांड का नाम दिया गया था। ये चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इसीलिए इस कांड का नाम चोरी चोरा पड़ा और ये 1922 में हुआ था। इस आंदोलन के बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसमें 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी। इस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जब 11 सूत्रीय मांग की थी, तब वाइसराय लॉर्ड इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी रखा था। इसके कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को अपने साथ मिलाने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आरंभ किया, जिसमें गांधी जी को इनवाइट किया गया था। गोलमेज सम्मेलन हमारे 3 हुए थे, सन 1930, 1931 और 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी ने भाग इसलिए नहीं लिया था, वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अगर गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेते तो वो इस आंदोलन को उन्हें स्थगित करना पड़ता। इसीलिए वो उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए वो सम्मेलन में नहीं आ सके। अगर वो सम्मेलन में आ जाते तो आंदोलन स्थगित हो जाता और ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि इनका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, स्थगित हो जाए। इसलिए गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे देश के भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसके बाद जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन तिथि 12 नवंबर 1930 को हुआ था। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तब उस समय वाइसराय लॉर्ड इरविन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। हमारे देश के गांधी जी ने और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब इसके बाद आते हैं गांधी इरविन समझौता। जब गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो जो उनकी अंग्रेज़ों की जो साजिश थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए उस समय वाइसराय लॉर्ड इरविन आए थे। उन्होंने गांधी जी से एक मीटिंग रखी, तो उस मीटिंग का नाम हुआ गांधी इरविन समझौता। इस गांधी इरविन समझौते में लॉर्ड इरविन की कुछ शर्तें थी, जो इस प्रकार हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार ना किया जाए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक चीज़ हुई थी, जिसमें हमारे देशवासियों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया था और ब्रिटिश को जो हम कर देते थे वो कर नहीं दे रहे थे, जिससे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे तो जिससे हमारी कोई भी मदद ब्रिटिश सरकार को मिले।
इसलिए लॉर्ड इरविन की इन शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किए जाए, ये लॉर्ड इरविन की शर्तें थीं। इसके बाद महात्मा गांधी जी की भी कुछ शर्तें थीं जो गांधी जी ने इरविन को बताई थी। तो महात्मा गांधी जी की 11 सूत्री मांग थी जो इरविन को बताई थी। तब इरविन ने इन्हें मानने के लिए हाँ कर दिया, बट इसे बाद में मना कर दिया। इसीलिए गांधी जी ने तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, केवल द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। अब हम आपको दिखाते हैं गांधी जी की 11 सूत्रीय क्या मांग थी। नंबर 1, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध। नंबर 2, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। नंबर 3, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। नंबर 4, नमक कर को समाप्त किया जाए। नंबर 5, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। नंबर 6, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया। और नंबर 7, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। और 8, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को, हमारे भारतीय राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था केवल शक के आधार पर। इसीलिए उसको बंदियों को छोड़ दिया जाए। और 10, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। ये गुप्तचर पुलिस उसे ही बोला जाता है जो बिना वकील बिना अपील, मैंने बताई थी आपको, वही आपको गिरफ्तार शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। अगला पॉइंट है आपका 11, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। गांधी जी ने 11 पॉइंट में सबसे दमदार बात की थी। कभी भी वो हथियार नहीं उठाते थे, बट उन्होंने यह 11 पॉइंट में आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए इसकी भी मांग की थी। बट ये इरविन समझौते के तहत तब तो उन्होंने बोल दिया था कि हम इसे मान लेंगे, बट उन्होंने मानी नहीं। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसकी तिथि 7 सितंबर 1931 थी। स्थान सेंट पॉल पैलेस लंदन था, जब वाइसराय वहाँ का लॉर्ड लिनलीथगो था, जिसमें सम्मिलित सदस्य थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के महात्मा गांधी। तो गांधी जी एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप यहाँ पे बिल्कुल स्किप वीडियो ना करना। तो यहाँ पर पूछा जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गांधी जी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यहाँ पर फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आपको तो पता है वो कैसे वस्त्र पहनते थे, उनके वस्त्रों के कारण इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आता है, तिथि 1932, स्थान लंदन। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। असफल इसलिए रहा क्योंकि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया, और 11 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो गांधी जी ने तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और क्योंकि मुख्य सम्मेलन किसका था, ये गांधी जी को असफल करना, इसीलिए ये सम्मेलन असफल रहा। उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो माने नहीं, इस आंदोलन को उन्होंने बंद नहीं किया था, इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया था। तो वहाँ पर एक पूना समझौता हुआ। वो पूना समझौता किसके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर सन 1932 को यरवदा जेल पुणे में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच, जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच कुछ बातें हुई, कुछ परिणाम निकाले। वो इस प्रकार हैं। तो अंबेडकर ने कुछ मांगे रखी, तो वही आपको मैं बताता हूँ। तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया जाए, और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाएं। यह समझौता हुआ था और यह समझौता मान भी लिया गया था। इसके बाद पाकिस्तान की मांग की गई। सन 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। तो पाकिस्तान की मांग की थी, तो इसमें
माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। तो हम भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं और पाकिस्तान एक दिन पहले मनाता है 14 अगस्त 1947। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है? जब माउंटबेटन योजना चली थी, जिसमें 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी, तब उसने अपने एक ब्रिटिश से कहा, जिसका नाम रेड क्लिफ था, उससे कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा बनाई जाए, बंटवारा किया जाए। तो उन्होंने इस प्रकार बंटवारा किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसका घर है किसका खेत है। उन्होंने जो हमारे पुलिस स्टेशन होते हैं उसके प्रकार उन्होंने इसका बंटवारा किया। तो ऐसा बंटवारा हुआ जिस प्रकार कि किसी के खेत आपने देखा वो हिंदुस्तानियों के खेत पाकिस्तान में है और पाकिस्तानियों के खेत हिंदुस्तान में है। तो उन्होंने जो थाने पड़ते थे तो उन्होंने थाने की एक रेखा खींच दी, इस थाने से इस थाने तक, इस थाने से इस थाने तक। उसने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया। इसीलिए इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें आपके लिए न्यू वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951 का विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान में दी गई थी। ये आंदोलन वो था, जो अमीर लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी और गरीब लोग थे उनके पास भूमि थी ही नहीं। तो इसलिए विनोबा भावे ने भूमि दान करने को बोला गया, जिसमें रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी और भी लोगों ने दी थी। आज की वीडियो में आज के सारे आंदोलन हुए हैं। इसके बाद आपके शाम को क्लास होगी, एक शॉर्ट ट्रिक की रामबाण ट्रिक होगी, तो उसको देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।